20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन पार्टी ने उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक के दूसरे और आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा का कार्यकाल माफ कीजिए, बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल के लिए यानी कि जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव पेश किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा। कार्य समिति के सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है और उसके बाद जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे, यानी कि बीजेपी की नजर 2024 में जनमत हासिल करके केंद्र में हैट्रिक लगाने की। आप अमित शाह के बयान को डिकोड कर सकते हैं। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि पार्टी की सदस्यता अभियान इस साल नहीं हो सकी और इसके पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। इसलिए पार्टी के एक बार जेपी नड्डा की संगठनात्मक क्षमता और उनके कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो एक बार अमित शाह को सुन लेते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही। उसके बाद चर्चा करेंगे। इस सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज पर, अब यहां समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दिया है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अति विश्वास के चलते हम चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश को भूल गए, वहां पर भी अति आत्मविश्वास था। यह बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम विधायकों को लेकर बीजेपी में आ गए और दोबारा से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि अति आत्मविश्वास जहां पर आपने दिखाया, जहां पर कार्यकर्ताओं को आपने इग्नोर किया,
वहां स्थिति आपकी ऐसी ही होगी जैसी मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई और राजस्थान में हुई। लोगों से मुलाकात करते रहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमें मर्यादित भाषा बोलने की जरूरत है, हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। और मुस्लिम समाज के बारे में, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को फील किया कि मुस्लिम समाज के बारे में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता या प्रवक्ता बढ़ चढ़कर जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, तो यहां पर उन्होंने सीख देने की कोशिश की। इसके साथ साथ पचपंदा मुसलमान और बोरा समाज के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए, इन लोगों से जुड़ना चाहिए, यहां तक पहुंचना चाहिए। यानी कि वो 2024 का संकेत दे रहे हैं और संकेत ये भी दे रहे हैं क्योंकि धारा 370, 35A, एक राष्ट्र एक भाषा की बात होती है, एक राष्ट्र एक कानून की बात होती है, तो एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि सब कुछ, पूरी पार्टी या सरकार मुस्लिमों के खिलाफ। तो इस कार्यकारिणी की बैठक में एक संकेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी करने की कोशिश की है कि बीजेपी या सरकार मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, इसलिए आप अपने बयान में पूरे मुस्लिम समाज को संकेत मत दीजिए। आप जो मुस्लिम समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, वो पूरे मुस्लिम समाज के लिए जा रही है, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी के खिलाफ या देश के खिलाफ है, ऐसा है नहीं। इसे समझिए। और इसलिए उन्होंने कहा, संकेत देने की कोशिश की कि आपको संवेदनशील होने की जरूरत है और मुस्लिम समाज को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है वो गलत है। आपने देखा होगा कि कुछ साध्वी हैं जो कि जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ भी बोल देती हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटक के शिवमोगा में भाजपा की भोपाल की सांसद ने कहा कि चाकू को तैयार रखिए मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। उन्होंने आफताब और श्रद्धा का जिक्र किया। कुछ और अति उत्साही बीजेपी कार्यकर्ता प्रवक्ताओं ने भी इसी तरह के बयान दिए। यह संकेत उन लोगों के लिए, और आने वाले समय में जो इस तरह की टिप्पणी करते रहेंगे उनको भी पार्टी एक सख्त संकेत देने जाएंगे और नरेंद्र मोदी सख्त संकेत देंगे। इसके साथ साथ बीजेपी अब गुजरात फार्मूले को भी आगामी विधानसभा चुनाव में आजमा सकती है, क्योंकि जो 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, कश्मीर के भी चुनाव होने वाले हैं। अब चूंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल बढ़ गया है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिल गई है, तो वे लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले एक और नेता हो गए। इसके पहले लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हालांकि राजनाथ सिंह का कार्यकाल लगातार नहीं था, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह को एक और कार्यकाल मिला था। तो ये एक संकेत है, और इन संकेतों में अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही संकेत देना है, संदेश देना है। लेकिन एक लाइन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय कर दी गई। अब आपको मैं यह बताता हूं कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक हैं, उन पर नजर डाल दीजिए। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 86 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष के तौर पर 1986 से 1991 तक रहे। मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक बार फिर से, यानी कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी 1993 से 1998 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक, और बंगारू लक्ष्मण भी 2000 से 2001 तक बीजेपी के मुखिया रहे। एक और चेहरा था जना कृष्णमूर्ति, वो साल 2001 से 2002 तक अध्यक्ष रहे। और वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपना दायित्व निभाया। तीसरी बार बीजेपी के फिर लालकृष्ण आडवाणी को भरोसा जताया और 2004 से 2006 तक उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। अब पार्टी की कमान राजनाथ सिंह के पास आ गई थी और साल 2006 से वो साल 2009 तक अध्यक्ष रहे। फिर बीजेपी की निगाहें जाकर टिक गई महाराष्ट्र की तरफ। हिंदी पट्टी से शिफ्ट हुई सीधे महाराष्ट्र, और वहां पर साल 2009 के बाद से 13 तक नितिन गडकरी अध्यक्ष रहे। फिर राजनाथ सिंह एक बार और अध्यक्ष बन गए, यानी कि 2013 से लेकर 2014 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।
और उसके बाद फिर आ गए अमित शाह। और यहां से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी चली, यानी कि 2014 से लेकर 2020 तक अमित शाह रहे। उन्होंने बीजेपी को जीत का मंत्र दिया। और फिर जेपी नड्डा आए 2020 में, 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा आए और तब से लेकर अब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और आगे यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। बहुत सारे कसीदे अमित शाह ने पढ़े उनकी शान में, लेकिन एक बात तय है कि अब और कांटों भरा ताज। भले ही जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई हो, लेकिन वो अपना खुद का राज्य हिमाचल हार गए थे। बेहतर प्रदर्शन किया पार्टी ने, 5% का गैप होता था, 1% पर आ गए, लेकिन अपना खुद का राज्य हार गए। लेकिन पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन करने के मूड में भी इसलिए नहीं थी कि 9 राज्यों के चुनाव है और अगर जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया जाए तो 10 राज्य हो जाएंगे। तो प्राथमिकता वो है, स्क्रिप्ट होती है, सब कुछ तय होता है, लेकिन प्राथमिकता है कि 9 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, ये तमाम राज्य, त्रिपुरा। इसलिए छेड़छाड़ फिलहाल नहीं, 24 के बाद देखेंगे। तो बधाई नड्डा जी को। और एक नया संकेत और संदेश आपको अब देखने को मिलेगा 30 तारीख के आसपास, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार है, राज्यों में परिवर्तन है, राज्यों में जहां सरकार है वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार होना। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अति उत्साह और अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, यह खतरनाक है। कुछ लोगों में है, वहां पर सुधार की गुंजाइश है, वहां सुधार होगा।